हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बात करेंगे चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी के बीएड सेकेंड ईयर के प्रीवियस क्वेश्चन पेपर के बारे में। पेपर आपका होगा क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव स्कूल। पेपर का कोड है देखिए E301 CC5 या फिर आप इसे कोर्स नंबर 9 भी कह सकते हैं। 2022-24 का ये क्वेश्चन पेपर है, आपके साथ में ये साझा करने वाला हूँ। आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको बता दूँ, जितने भी क्वेश्चन पेपर हैं सारे क्वेश्चन पेपर की PDF आपको जो है 49 रुपीज़ में अवेलेबल करा दी जाएगी। जितने भी क्वेश्चन पेपर हैं उसकी सारी PDF। दूसरी बात, 199 रुपये में आपको सजेशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अब ये सजेशन क्या होता है? सजेशन यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे सवाल जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, आंसर के साथ आपको प्रोवाइड कर दिया जाता है। अब देखिए, ये सजेशन तैयार होता है पिछले 10 साल के PYQ को स्कैन करते हुए। दूसरी बात, आपका जो लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न है उसको ध्यान में रखा जाता है। तीसरी बात, आपका जो सिलेबस है, सिलेबस में जो टॉपिक है उसके आधार पर ये तैयार होता है। और आखिरी बात, मेरा खुद का एक्सपीरियंस, मैंने BEd MAd कर रखा और पिछले 2-3 सालों से अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में सजेशन देने का मैं काम कर रहा हूँ और काफ़ी अच्छी सफलता मुझे मिली है। अगर आप इस सफलता के भागीदार बनना चाहते हैं तो यहाँ से मेरी email ID आप देख लें, yourmithunSingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो, डू फॉलो मी @iMithunSingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि किस तरह के सवाल जो है CCU में पूछे गए थे। एक और बात का आपको खास ख्याल रखना है कि ये जो पेपर हैं सारे, जो भी मैं आपको इंक्लूसिव क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव स्कूल का पेपर आपको दिखा रहा हूँ, इसके अलावा जितने भी पेपर हैं सेकंड ईयर में, सारे क्वेश्चन पेपर की वीडियो आपको एक ही प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। प्लेलिस्ट मैंने आप लोगों के लिए तैयार कर रखा है, वहाँ से जाकर के आप उसे देख सकते हैं। तो चलिए, BEd सेकेंड ईयर का ये क्वेश्चन पेपर मई 2024 में आपकी परीक्षा हुई थी। पेपर का कोड है C9, क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव स्कूल E301। 3 घंटे का वक्त मिला है, मैक्सिमम 40 नंबर आप यहाँ से ला सकते हैं। अब बात करेंगे पहले सेक्शन की, तो यहाँ पे बोला गया कि 3 सवाल का जवाब दिए दें और 8 या 24 नंबर, यानी कि हर एक सवाल 8-8 अंकों का है। 3 सवाल का जवाब देना है। 8 3 आवर्स 24 आप स्कोर कर सकते हो। पहला सवाल, डिस्क्राइब द पॉलिसीज एंड लेजिस्लेशन फॉर द इंक्लूसिव एजुकेशन एंड रिहेबिटेशन। 8 मार्क्स का ये सवाल है। समावेशी शिक्षा और पुनर्वास के लिए नीतियों और विधानों का वर्णन कीजिए। अगला सवाल है, डिफरेंशिएट बिटवीन इंक्लूसिव एजुकेशन एंड इंटीग्रेटेड एजुकेशन इन डिटेल। समावेशी शिक्षा और एकीकृत शिक्षा में विस्तार पूर्वक चर्चा कीजिए, अंतर बताइए। What do you understand by backward children? Write their characteristics and educational provision. पिछड़े बालकों से आप क्या समझते हैं, उनकी विशेषताओं एवं प्रावधानों को लिखिए। अथवा वाला सवाल है, Which type of a training program should be organized for inclusive? Discuss it. समावेशी शिक्षा के लिए किस प्रकार के प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाने चाहिए, इसकी चर्चा कीजिए। सवाल अगला है, डिस्कस द रिहेबिटेशन काउंसिल इंडिया एक्ट 1992। भारतीय पुनर्वास परिषद अधिनियम 1992 की विस्तृत विवेचना करें। अगला सवाल, डिस्कस द रोल ऑफ अ टीचर एजुकेशन इन फैसिलिटेटिंग इन इंक्लूसिव एजुकेशन। समावेशी शिक्षा को सुगम बनाने में शिक्षक प्रशिक्षकों की भूमिका की चर्चा कीजिए। अब अगला सवाल देखिए क्या बोला गया है, डिस्क्राइब द टीचिंग स्ट्रैटेजी फॉर इंक्लूसिव एजुकेशन। ठीक है, 2 नंबर मिलेगा। समावेशी शिक्षा हेतु शिक्षण रणनीतियों का वर्णन करें। नेक्स्ट सवाल है, डिस्क्राइब द डायग्नोसिस एंड रेमेडीज फॉर द लर्निंग डिसेबल्ड चिल्ड्रेन। सीखने की अक्षमता वाले बच्चों के निदान एवं उपचार का वर्णन कीजिए। अगला सवाल है, डिस्क्राइब अबाउट द ओपन डिजिटल एजुकेशन रिसोर्सेज। ओपन डिजिटल शिक्षा संसाधनों के बारे में समझाइए। अगला सवाल, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कोऑपरेटिव लर्निंग। सहकारी अधिगम से आप क्या समझते हैं, इसके बारे में बात करिए। 2 नंबर आपको मिलेगा। अगला सवाल है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ई लर्निंग। ई अधिगम से आप क्या समझते हैं। सवाल नंबर 9, व्हाट डू यू मीन बाय इंक्लूसिव क्लासरूम मैनेजमेंट। समावेशी कक्षा प्रबंधन से आपका क्या अभिप्राय है। सवाल नंबर 10, डिस्क्राइब द टीचर एजुकेशन प्रोग्राम फॉर इन्हांसिंग इंक्लूसिव एजुकेशन इन इंडिया। भारत में समावेशी शिक्षा को बढ़ाने के लिए अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम की विवेचना कीजिए। अगला सवाल, राइट द फीचर्स ऑफ अ फ्लेक्सिबल करिकुलम, यानी कि लचीले पाठ्यक्रम की विशेषताएं लिखिए या बताइए। बात करेंगे सेक्शन सी की। अब जो है यहाँ पर 8 सवाल पूछे जाएंगे, 1-1 नंबर का ये सवाल है। सवाल देखिए क्या बोला गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ अ चिल्ड्रेन कम्स अंडर इंक्लूसिव एजुकेशन। जनरल स्टूडेंट, स्पेसिफिक स्टूडेंट, जनरल एंड स्पेसिफिक स्टूडेंट, नन ऑफ दिस। तो आंसर आपका ऑप्शन नंबर 3 होगा। बोला गया है आपसे कि कौन से बच्चों का समूह समावेशी शिक्षा के अंतर्गत आता है, जहां पर सामान्य बच्चे भी और विशिष्ट बच्चे भी शामिल होते हैं। दोनों को यहां पर ऐड किया जाता है। ऑप्शन 3 आपका सही होगा। अगला सवाल है, इंटेलिजेंट क्वेश्चन IQ ऑफ अ मेंटली रिटार्डेड चिल्ड्रेन इज ई, यानी कि
जो मंदबुद्धि बालक की बुद्धि लब्धि है उसके बारे में बताइए कि उसकी बुद्धि लब्धि जो है 50 से 60 के बीच होगी, 100 से 110 के बीच होगी, 0 से 24 होगा, या फिर 10 से जो है आपका 30 तक ये बुद्धि लब्धि जाएगा। ये सवाल आपसे पूछा गया है, तो इसका आंसर देखिए 50 से 60 होगा। ऑप्शन नंबर आपका 1 करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल, NIVH इज कंसर्न विद द चिल्ड्रेन हु आर हियरिंग इम्पेयर्ड, विजुअली इम्पेयर्ड, फिजिकली इम्पेयर्ड या फिर स्लो लर्नर। NIVH जो है वो देखिए क्या काम करता है। NIVH यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर विजुअली हैंडीकैप्ड। विजुअली, VH मतलब विजुअली यानी कि देखने वाली बात हो रही है, तो विजुअली यानी कि ऑप्शन नंबर आपका 2 दृष्टिबाधित आपका आंसर होगा। अगला सवाल, RCI यानी कि RCI का पूरा नाम लिखे, भारतीय पुनर्वास परिषद। क्वेश्चन में भी इससे एक सवाल आया था। रिहेबिटेशन कमेटी, रिहेबिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया यानी कि ऑप्शन 1 आपका सही होगा, भारतीय पुनर्वास परिषद। अगला सवाल, हु वाज द प्रोफाउंडर ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन। इंक्लूसिव एजुकेशन के बारे में देखिए डी क्रोली ने बात की थी। डी क्रोली ऑप्शन नंबर 1 ही है आपका। डी क्रोली जो है इंक्लूसिव एजुकेशन के संस्थापक थे। अगला सवाल, जॉन डीवी इट वाज द ऑथर ऑफ ए स्कूल एंड सोसाइटी। स्कूल एवं सोसाइटी पुस्तक के लेखक जॉन डीवी हैं। ये बात सच है या गलत है? तो देखिए ये बात सच है, जॉन डीवी ने ही जो ये किताब लिखी है। लर्निंग डिसेबिलिटीज इन मोटर स्किल इज कॉल्ड डिस्प्रैक्सिया। मोटर स्किल सीखने में अक्षमता डिस्प्रैक्सिया कहलाती है, सच है अथवा गलत? तो देखिए ये भी क्या है, एक सच है, ऑप्शन नंबर फॉल्स, ट्रू जो है इसका आंसर होगा। राइट टू एजुकेशन एक्ट वाज इंट्रोड्यूस इन 2011। ये गलत बात है, फॉल्स है। 2009 में ये पारित तो हो गया था, लेकिन 1 अप्रैल 2010 को ये लागू हुआ था। कॉन्सेप्ट ऑफ IQ वाज गिवन बाय स्टर्न, ट्रू और फॉल्स? देखिए ये सवाल का आंसर जो है सत्य है, सत्य लगाइए। कहीं कहीं बिने भी आपको देखने को मिलेगा। बुद्धि लब्धि का जो प्रत्यय है ये बिने के द्वारा दिया गया है या फिर स्टर्न के द्वारा दिया गया है। NCERT का फुल फॉर्म आपसे पूछा गया है। NCERT का पूरा नाम क्या है? तो राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। तो ये 10 के 10 सवाल आपके कंप्लीट हो चुके हैं। तो ये था आपका CCU यानी कि चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी का पेपर। अगर आपको पिछले 5 साल का PYQ चाहिए तो आपको ये 49 में, अगर सजेशन चाहिए तो 199 रुपये में आपको ये प्रोवाइड कर दिया जाएगा। यहाँ से मेरी email ID आप देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। वीडियो को आपने यहाँ तक देखा, प्यार दिया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।